All right, good morning class. Now today we will be talking about unit number 7, that is something related to email. हम already इस chapter को कर चुके हैं class when we were talking about networking. Networking में मैंने इस topic का थोड़ा सा gist आप लोगों को दिया है. I have already mentioned. लेकिन क्योंकि आपके syllabus में ये अलग से unit 7 करके है तो हमें थोड़ा सा discuss करना पड़ेगा इसके ऊपर. इसके ऊपर you can consider that 4 to 5 marks इसके ऊपर आपसे पूछा जा सकता है. So let's just get started. What is an email? ईमेल एक ऐसा सर्विस है जिससे आप मैसेज को भेज सकते हो इन एन इलेक्ट्रॉनिक मोड ओवर द इंटरनेट. ठीक है, ये आपको काफ़ी इनएक्सपेंसिव रियल टाइम मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग इन्फॉर्मेशन देता है. आप इन्फॉर्मेशन को बहुत रियल टाइम में भेज सकते हो और बहुत सस्ता क्योंकि सिर्फ आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए. ईमेल फैसिलिटी वुड बी प्रोवाइडेड. तो ये होता है ईमेल. देन ईमेल, दिस इज नाउ समथिंग रिलेटेड टू यूनिट नंबर 7. फिर ईमेल का कुछ एड्रेस होता है, जैसे आप देख सकते हैं हेयर यूज़र नेम @डोमेन नेम. ठीक है, तो वी हैव यूज़र नेम @डोमेन नेम. तो उसको हम बोलते हैं दैट इज़ समथिंग हाउ वी डिफाइन एन ईमेल. देखिए, यूज़र नेम का मतलब हुआ आप या मैं, हम सब कुछ यूज़र्स हैं. और डोमेन जिसकी हम लोग सर्विसेज लेते हैं एंड वी आर सेपरेटेड बाय अ सेपरेटर, इसको कभी कभी हम सेपरेटर बोलते हैं या फिर @ सिंबल बोलते हैं. देन ईमेल एड्रेसेस आर नॉट केस सेंसिटिव. ईमेल एड्रेसेस केस सेंसिटिव नहीं है. अगर मैं कैपिटल M लिखूँ MONIKA या मैं स्मॉल लेटर में MONIKA लिखूँ, इट इज़ गोइंग टू आइडेंटिफाई द सेम एड्रेस ओनली. Then the next point you have to keep in mind is spaces are not allowed in email address. Whenever you are typing an email address, उसमें spaces allowed नहीं होते हैं. ठीक है. Then email के कुछ components होते हैं. ठीक है, एक तो होता है आपका ईमेल का हेडर. हेडर में क्या होता है आपका फ्रॉम, डेट, टू, सब्जेक्ट, CC एंड BCC. ये क्या है? फ्रॉम जो कि सेंडर का एड्रेस है, डेट जिस डेट में दे रहे हैं ईमेल, टू जिस रिसिपिएंट है उसका एड्रेस, सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट देना है. नाउ देयर इज़ अ 2 पॉइंट ओवर हियर. वन इज CC. CC स्टैंड्स फॉर कार्बन कॉपी. यानी कार्बन कॉपी का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल अगर आप लोग मुझे मेल ID पे, मेरी मेल पर मुझे कोई पर्सनली मेल कर रहे हैं monicadhawan@gmail.com पर, एंड साथ में आपने कार्बन कॉपी किसी और को भी रख दी है, तो कार्बन कॉपी जो है वो एग्जैक्टली उस बंदे को आप नहीं दे रहे हो. The mail is intended for me but the copy is being sent to someone else just for the sake of information. उसको हम बोलते हैं कार्बन कॉपी. और एक होता है BCC, दैट स्टैंड्स फॉर ब्लैक कार्बन कॉपी, या फिर कहीं कहीं आप पढ़ेंगे बुक्स में ब्लाइंड कार्बन कॉपी. नाउ इट इज़ यूज्ड व्हेन वी डू नॉट वांट वन और more of the recipients to know who else is being copied to. यानी अगर आप मुझे मेल भेज रहे हैं, साथ में आपने कॉपी किसी और को भेजा है, तो मुझे नहीं पता चलेगा आप किसी और को कॉपी भेज रहे हैं, या उस इंसान को नहीं पता चलेगा कि आप कॉपी मुझे भेज रहे हैं. दैट इज़ समथिंग नोन एज BCC. ठीक है, तो ये कुछ ईमेल के कंपोनेंट्स हैं हेडर पार्ट में जो आपको पता होना चाहिए. फिर ईमेल के स्टार्ट करने के बाद आप कुछ ग्रीटिंग देते हैं. नाउ दैट इज़ द ओपनिंग ऑफ द एक्चुअल मैसेज. फॉर एग्जांपल, हाय गाइस, हेलो सर, एटसेट्रा. Then you provide the text. Text is where you are going to give the actual content. Then is the signature. Now that is the final part of the email message. Signature में आपके sender का नाम, address, contact number, ये सब कुछ included हो सकता है. Then we have an email system. ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है नेटवर्किंग वाले यूनिट में भी, कि ईमेल जो काम करता है उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं. एक होता है मेलर. Now it is an application. एक होता है मेल सर्वर, again it is an application. और एक होता है मेल बॉक्स, that is your inbox or the outbox. See, mailer क्या होता है? That is also known as mail program or mail application or mail client. आप इसको ये सब कुछ बोलते हैं. It allows you to manage, read and compose the email. ईमेल का जो composition आप लोग करते हैं ना, जिसमें आप लोग ईमेल को लिख रहे होते हैं फर्स्ट टाइम, और कंपोज का बटन आता है, सेंड का बटन आता है, ये पूरा काम का जो चार्ज होता है वो मेलर प्रोग्राम कंट्रोल में रखता है. एक होता है सर्वर, मेल सर्वर. मेल सर्वर का काम होता है कि वो आपके ईमेल को रिसीव भी करेगा, स्टोर भी करेगा और डिलीवर भी करेगा. यानी एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में ले जाने का जो काम है. Now it is must for the mail servers to be running all the time. ये important बात है कि मेल सर्वर्स को हमेशा चलता रहना पड़ेगा. क्यों चलता रहना पड़ेगा? Because if it would be crashed और if it would be down, email आपका lost भी हो सकता है. Then mailboxes. Mailboxes एक actually folder है जिसके अंदर email या informations
होती हैं। तो एक्चुअली अगर आप देखेंगे आपके ईमेल के अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं और तीनों आपसे पेपर में पूछता है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। वन इज़ मेलर, देन मेल सर्वर एंड देन मेल बॉक्सेस। वर्किंग फिर मैंने पहले भी बताया है, वही चीज़ है ये, दैट सपोज अ पर्सन ए वांट्स टू सेंड एन ईमेल मैसेज टू पर्सन बी, वो पहले तो कंपोज करेगा मैसेज को विद द हेल्प ऑफ द मेलर प्रोग्राम, या फिर हम उसको बोलते हैं मेल क्लाइंट। देन इट इज़ गोइंग टू सिलेक्ट द सेंड बटन, उसके बाद वो सेंड बटन भेजता है। जो मैसेज रूट होता है उसके लिए कुछ प्रोटोकॉल यूज़ करा जाता है। ये प्रोटोकॉल क्या होता है ऑलरेडी हम लोग नेटवर्किंग वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। जो लोग नेटवर्किंग नहीं पढ़े हैं तो पहले उसको गो थ्रू करेंगे। सो SMTP, दैट इज़ सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नाउ दैट इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट व्हेन वी आर सेंडिंग अ मैसेज फ्रॉम पर्सन ए टू पर्सन बी मेल सर्वर। और फिर मैंने बताया था वही चीज़ है कि मेल सर्वर जो है वो मेल मैसेज को अपने एक एरिया में रख लेता है और उसके बाद वो अपने बी में डाउनलोड कर लेता है। तो कहने का मतलब ये है, अगर ए को बी में मैसेज भेजना है तो पहले उसको चलाना पड़ता है, दो इट इज़ बीइंग वर्किंग एट द बैक एंड, बट आपको पता होना चाहिए पहले उसको चलाना पड़ता है मेलर प्रोग्राम। देन देर इज़ अ थिंग नोन एज मेल सर्वर, बी के मेल सर्वर में वो चीज़ जाती है और उसके बाद आप उस मैसेज को डाउनलोड करते हो इन द मेल बॉक्सेस। सो वी एक्चुअली हैव 3 components व्हेन वी डील विद द ईमेल मैसेजेस, राइट। अब जो डिस्क एरिया है मेल सर्वर के ऊपर उसको हम लोग मेल्स पूल भी कहते हैं, ये सब बात मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अच्छा, अब ईमेल वाला जो टॉपिक है उसमें स्पेशली एक छोटा सा पोर्शन दे रखा है ई गवर्नेंस का, तो मैंने सोचा कि ई गवर्नेंस भी हम इसके अंदर छोटा सा पढ़ लेते हैं। ई गवर्नेंस क्या है? ई गवर्नेंस मीन्स इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। आपको अपने घर पर बैठे बैठे मोबाइल सिस्टम्स पर, कंप्यूटर्स पर आजकल सब कुछ अवेलेबल है, तो जो गवर्नेंस आपको मिलती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। So e-governance offers vital opportunities to employ electronic means to push sensible governance. It applies data technology to government processes and functions to easy, ethical, accountable and clear governance, right? इसके अगर आप बेनिफिट्स देखेंगे, ई गवर्नेंस से क्या हो गया, आपका करप्शन रिड्यूस हो गया है, ट्रांसपेरेंसी बहुत हाई हो गई है, मतलब सामने वाली पार्टी कौन है वो बहुत हाई ट्रांसपेरेंसी हो गई है। देन इंक्रीज्ड कन्वीनियंस ग्रोथ ऑफ GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ कॉम्पोनेंट्स। अगर आपको मुझसे बात करनी है, आपको मुझसे पढ़ना है, मुझे आपको पढ़ाना है, हम लोग डायरेक्ट इन्वॉल्व हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म। देन देयर इज रिडक्शन ऑफ टोटल कॉस्ट, आपको कुछ खास खर्चा भी इसमें नहीं लग रहा है। So participating in the scope of the government of e-overnight, the government plans to increase the reporting and quality of information and services to the general public in a simple, economical and effective way. तो ये पहले प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन अभी बहुत ईजी हो गया है। इस तरीके से आप बहुत ईजीली ये सारे बेनिफिट्स को अपने ध्यान में रख कर गवर्नेंस ले सकते हैं। सो इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन द गवर्नमेंट इज़ रेडी फॉर इट। इसमें गवर्नमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं हो रही है तो ई गवर्नेंस थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। नाउ दिस इज़ अगैन नॉट वन डे टास्क, एक दिन का काम नहीं है। गवर्नमेंट को भी प्लान्स करने पड़ते हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, राइट। नेक्स्ट, नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। व्हाट इज़ इट? इट इज़ अगर आप ई गवर्नेंस में इन्वॉल्व हैं तो उसके इंटरेक्शन कुछ टाइप्स के होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। एक होता है G2G गवर्नमेंट। तो G2G गवर्नेंस जो होती है इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट से गवर्नमेंट डायरेक्ट इंटरेक्शन होती है। When the information and services are exchanged on the periphery of the government, it is known as G2G interoperability। मतलब जिसमें एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट से डायरेक्टली इन्वॉल्व है। अब काफ़ी लोग यहाँ पर मैंने देखा है हमारे पास SC/ST वाले बच्चे हैं। जो SC/ST वाले बच्चे हैं अगैन उसके लिए हमारे पास कोई एक हब है, NSSH हब। तो वो जो है वो एक गवर्नमेंट बॉडी है। अब हम बच्चों से डायरेक्ट इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं, हम उस बॉडी के साथ नाइलेट अगर डायरेक्ट इंटरैक्ट करता है तो मैं बोल सकती हूँ दैट वी आर इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ई गवर्नेंस। हम लोग G2G वाला रोल जो है फॉलो कर रहे हैं। एक और होता है इंटरैक्शन, वो होता है गवर्नमेंट टू सिटीज़न। गवर्नमेंट टू सिटीज़न में क्या होता है कि गवर्नमेंट और जनरल पब्लिक के बीच में इंटरैक्शन होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप में से कोई बच्चे ऐसे हैं जो SC/ST नहीं हैं, जो जनरल कैंडिडेट्स हैं, वो डायरेक्ट आ जाते हैं, तो उनकी जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है उसको हम करते हैं गवर्नमेंट टू सिटीज़न।
एक होता है गवर्नमेंट टू बिजनेस। गवर्नमेंट टू बिजनेस जो होता है वो एक ऐसा है जहाँ पर ई गवर्नेंस जो है वो बहुत अगर आप कर रहे हैं तो उसमें बिजनेस इन्वॉल्व होता है। जैसे कि हम कोई पार्टीज इन्वॉल्व कर लेते हैं या कुछ कर लेते हैं तो उसके अंदर हम लोग बिजनेस इन्वॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपको एक और है दैट इज़ गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज़, जिसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है वो एम्प्लॉयज़ के साथ भी इंटरैक्ट कर सकती है। तो ये कुछ आपको पता होना चाहिए कि G2G क्या है, G2C क्या है, G2B क्या है और G2E क्या है। तो दिस इज़ समथिंग द टाइप्स ऑफ इंटरैक्शन विच आर इन्वॉल्व्ड। इसमें अगर आपको एग्जाम्पल देखना तो आप देख सकते हैं ई प्रोक्योरमेंट, टैक्स रिटर्न्स, रिन्यू करना, ये सब। और इन पूरी चीज़ों को एक एप्लीकेशन उमंग एप्लीकेशन में डेवलप किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। उमंग ऐप हैज़ बीन डेवलप्ड बाय नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन एंड माइटी, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। और इसका काम क्या है कि आपको एक ही प्लेटफॉर्म में सारा कुछ मिल जाए। आप सब लोग गूगल करिएगा उमंग एप्लीकेशन को तो आपको देखेंगे उसमें आप हॉस्पिटल्स में रजिस्टर भी कर सकते हैं, उसमें आप डायरेक्टली कोई ट्रेन की बुकिंग भी कर सकते हैं, सारा कुछ आप इसके अंदर कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे ई गवर्नेंस का, सो दैट इज़ डिजी लॉकर। डिजी लॉकर वो है जिसमें आपको एक इशूड डॉक्यूमेंट मिल जाता है गवर्नमेंट की तरफ से और आपका सारा का सारा काम जो है पेपरलेस हो जाता है एंड डिजिटली गवर्न आप हो जाते हैं। तो एक छोटा सा टॉपिक था 4-5 नंबर का, तो मैंने सोचा इसको हम लोग एक सेपरेटली कवर कर लेते हैं। सो दैट इज़ समथिंग अबाउट योर यूनिट नंबर 7। बहुत ब्रीफ में हर चीज़ को बताती हूँ ताकि आप इजीली इसको देख सकें और पढ़ सकें। तो आपको अभी तक क्या मैंने बताया, व्हाट आई हैव टोल्ड यू कि ईमेल क्या है। इस टॉपिक में ईमेल के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ईमेल को कैसे लिखा जाता है, और उसके बाद ई गवर्नेंस क्या होता है, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, इंटरैक्शंस कैसे कर सकते हैं गवर्नमेंट से गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से सिटीजन, गवर्नमेंट से बिजनेस और गवर्नमेंट से एम्प्लॉयज़, इनके कुछ एग्जाम्पल्स और ई गवर्नेंस की एप्लीकेशन के एग्जाम्पल्स आपको पता होना चाहिए। एक आपको उमंग ऐप और एक डिजी लॉकर। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे क्लास। थैंक यू।